हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी 10th पास हैं और आप सही भर्ती प्रक्रिया घोड़ों की देखभाल 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रक्षा मंत्रालय की ओर से आपकी जयपुर से नई वैकेंसी निकल रही है। ये वैकेंसी जयपुर, दिल्ली और काफ़ी सारे स्टेट की एक साथ वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सैलरी की यदि हम बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ वेतन मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ क्या बताया गया है आप देख सकते हो। रक्षा मंत्रालय 61 कैवलरी की ये वैकेंसीज है आपको मिल रही है। भर्ती विवरण हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ फर्स्ट विवरण डिटेल्स हम समझा देते हैं। विवरण है और जानकारी इंफॉर्मेशन आपको बताएगी। सबसे पहले हम बात करें डिपार्टमेंट की, तो ये आपका जो डिपार्टमेंट है डिफेंस ऑफ है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। और ये जो वैकेंसीज है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। जॉब लोकेशन मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यूनिट का नेम क्या है, 61 कैवलरी, जयपुर और नई दिल्ली। तो ये जो इंडियन आर्मी के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। और इसमें जो योग्यता है वो है 10वीं पास। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके साथ फिर आपको इसमें पोस्ट नाम बताया गया है। पोस्ट नेम आपको कौन सी पोस्ट मिल रही है, सईस। इसका मतलब ये है कि आपको घोड़ों की देखभाल करना होगा, नॉर्मली यही काम आपका होगा। और ग्रुप सी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट आपकी आती है। और योग्यता की यदि हम बात करें तो 10वीं पास है। किसी प्रकार की अन्य योग्यता की आपको इसमें आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अभी आपने देखा होगा कि काफी सारी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं है। नहीं सीईटी की पास की अनिवार्यता है। केवल आप 10वीं पास है तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म भर सकते हैं। अन्य अनिवार्य जो कार्य है वो क्या क्या करने होंगे, तो यहाँ कार्य आपको बताया गया है, ठीक है। घोड़ों के रख रखाव और हस्तबल के काम का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। तो नॉर्मली ये आप सबको है। और इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है सैलरी, तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ वेतन मिलेगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, जिस प्रकार की आप मान के चलें कि डिफेंस से काफी सारी वैकेंसी ट्रेड्समैन मजदूर की निकलती है, फायरमैन की निकलती है। इसके साथ नाई वगैरह की वैकेंसीज निकलती है, कुक की वैकेंसीज निकलती है, वाटर कैरियर की वैकेंसीज निकलती है। जिस प्रकार ट्रेड्समैन की वैकेंसीज निकलती है उसी प्रकार की ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके साथ 18,000 से लेकर 56,000 सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 1 है। और यदि 8वां वेतन लग जाएगा तो आपकी यहाँ बल्ले बल्ले है। इसके साथ फिर आपको इसमें आयु सीमा बताई गई है। आयु सीमा क्या है, 18 से लेकर 25 वर्ष है। ये जनरल का है, ठीक है। जनरल का कितना है, 18 से लेकर 25 वर्ष है। इसके साथ आपका ओबीसी है, एससी है, एसटी है। इन सभी अभ्यर्थियों को क्रम वाइज 3-5 साल की छूट मिल जाएगी। तो 18 से लेकर 30 वर्ष तक आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ फिर आपको बता आवेदन कैसे करना है, तो हम आपको एक फॉर्म बताएंगे, ठीक है। ऑफलाइन मोड से आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। ऑफलाइन मोड से आपका फॉर्म भर जाएगा, हम आपको फॉर्म देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट आपका होगा, ठीक है। परीक्षा भी होगी, आपका स्किल टेस्ट भी होगा। तो ये आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। यहाँ आपको इस वैकेंसीज का एक छोटा सा सिलेबस बताया गया है, वो आपको अच्छे से रीड करना है। विषय अंक आपको बताएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जनरल इंग्लिश के 50। और आपका जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है वो आपकी 25 अंकों का होगा। 150 अंकों का कुल एग्जाम होगा। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस वैकेंसी के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी वाली रक्षा मंत्रालय डिफेंस की जॉब है, ठीक है। इसमें 26 वैकेंसीज मिल रही है। टोटल ऑफ वैकेंसीज आपको 12 वैकेंसीज मिल रही है, ठीक है। जॉब लोकेशन जयपुर, दिल्ली 2 आपको बताई गई है। इसके साथ ईडब्ल्यूएस को 4 वैकेंसीज, ओबीसी को 7 वैकेंसीज और एसटी को यहाँ 1 वैकेंसीज है। इसमें फिर आपको बताया पे मैट्रिक्स लेवल 1 के अनुसार वेतन मिलेगा। और योग्यता की यदि हम बात करें तो योग्यता आपको यहाँ जूम करके दिखा देते हैं। यही योग्यता आपकी इसमें मान्य होगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास, सही के कर्तव्य से परिचित होना। नौकरी की आवश्यकता क्यों है, तो नौकरी की आवश्यकता है घोड़ों का रख रखाव और उन्हें खिलाना, जिसमें काठी उपकरण हस्तबलों की सफाई शामिल है। यानी कि काफी सारे कार्य यहाँ मल्टीपर्पज वर्क्स आपसे करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पहले ही देख लेना है। इसके बाद आप वहाँ ड्यूटी पे जाएं कि मैं तो यहाँ अच्छी नौकरी के लिए आया था। और इसके साथ उम्र सीमा 18 से लेके 30 वर्ष तक मैंने पहले बताया। ओबीसी को 28 है, एससी एसटी को 18 से लेके 30 है। कार्यस्थल बताया कि चयनित उम्मीदवारों को जयपुर और दिल्ली में जो है जॉब दिया जाएगा। अधिकार क्षेत्र में सेवाएं करनी होगी, यानी कि आपको जो ड्यूटीज करनी होगी वो कहाँ करनी होगी वो आपको बताइए। इसके साथ फॉर्म कैसे भरना है, यदि आपको फॉर्म नहीं भरना आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपको कमेंट के माध्यम से भी डिटेल्स समझा देंगे, ठीक है। पर्सनली हम आपको समझा देंगे। करना क्या, उम्मीदवारों को विज्ञापन में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार ए साइज का जो ये फॉर्मेट आपको लेना है, ठीक है। ए साइज का जो फॉर्मेट है ये है आपका 61 कैलवरी, जयपुर, नई दिल्ली। सही के पद है तो आवेदन केवल कार्यालय उपयोग के लिए छोड़ देना है। ये आप देख सकते हो, ये कंप्लीट जो आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये फॉर्म भर के किस एड्रेस पे आपको ये भेजना है, तो ये आपको एड्रेस बताया गया है, आप देख सकते हो, अहिल्या नगर वाला। हाँ, यहाँ देख सकते हो मुख्य बरकंद कोर केंद्रीय विद्यालय अहिल्या नगर में आपको ये भेजना है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर ये भेजना होगा आपको, योग्यता आपको यहाँ बताई गई है। और इसकी जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स वो बताई गई है 21 दिन, यानी कि न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने के बाद 21 दिन, और जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है उनके लिए 28 दिन का समय रहने वाला है। तो ये आप देख सकते हो इसमें 28 दिन। तो आप नोटिफिकेशन जारी हुआ था यहाँ मार्च को, ठीक है। ये जो बिटवीन डेट है, इस प्रारंभिक डेट से जो है इसमें गणना की जाती है 28 दिनों की, यदि हम मान के चलें। तो आपकी जो लास्ट डेट है अभी 10-15 दिन बचे हुए हैं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ आपको सिलेक्शन डिटेल्स में ये बताया कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो पाठ्यक्रम डिटेल्स आपको बताया गया है। 5 दिन का आवेदकों को जो है संख्या के आधार पर से अधिक आवेदन तक चलेगी। परीक्षा आपको बताई गई है कि परीक्षा कैसे होगी। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे इस नोटिफिकेशन को डाल दिया है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं।